ठीक है। आज हम क्लास 12th का देख रहे हैं। ठीक है, क्लास 12th नहीं, क्लास 11th के लिए वीडियो है। क्लास 11th का माइक्रो इकोनॉमिक्स पार्ट नंबर 2, चैप्टर 1 का कौन सा पार्ट चल रहा है बेटा? पार्ट नंबर 2। तो पहला पार्ट जरूर देखें जिसने पहला पार्ट ना देखा हो। ठीक है, आज हमारा टॉपिक है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। आज मैं चैप्टर को खत्म कर दूंगा। ठीक है, 2 वीडियो में आराम से चैप्टर खत्म हो जाएगा। पहले बात करते हैं, देखो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होता है क्या? कर्व का मतलब होता है डायग्राम। कर्व का मतलब क्या होता है? डायग्राम। कोई सा भी कर्व कहीं पे भी लिखा शब्द आ जाए तो हमें क्या देखना है? हमें डायग्राम देखना है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? देखो पहले डेफिनेशन आप लोग देख लो, मैंने आपके लिए लगाई है बुकिश डेफिनेशन। देखो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब देखिए बेटा, द डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। अब देखो मेरे वर्ड्स में देखो, द डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, the diagrammatic presentation of PPC of production of two goods at given resources and given technology। मतलब रिसोर्सेज आपको ऑलरेडी गिवन होते हैं और टेक्नोलॉजी भी कांस्टेंट होती है। एंड गिवन टेक्नोलॉजी, उसके बेसिस पे आप जो प्रोडक्शन करते हो दो अलग अलग गुड्स का, उसे हम क्या बोलते हैं? पीपीसी बोलते हैं। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जैसे ही कर्व शब्द आ जाए तो आपको क्या स्टार्ट करना है? द डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। किस चीज की डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन? द डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ टू गुड्स, दो अलग अलग कॉम्बिनेशन है गुड्स के, एट गिवन रिसोर्सेज। रिसोर्सेज ऑलरेडी गिवन होते हैं, टेक्नोलॉजी कांस्टेंट होती है, उसका यूज करके जो आप प्रोडक्शन कर रहे हो उसे हम क्या बोलते हैं? पीपीसी बोलते हैं। बेटा इसमें देखो शेड्यूल भी पूछा जाता है और इसका डायग्राम भी पूछा जाता है। तो मैंने आपके मीनिंग के साथ साथ शेड्यूल और डायग्राम भी लगा दिए थे। एक बार हम इसको रब करते हैं, फिर इसका शेड्यूल और डायग्राम देखते हैं कैसा बनता है। शेड्यूल देखिए बेटा, अब देखो पहले तो कर्व था, कर्व का मतलब मैंने बताया डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। अगर पीपीसी शेड्यूल की बात करें, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल, कहीं पर भी शेड्यूल वर्ड आ जाए तो आपने क्या लिखना? द न्यूमेरिकल प्रेजेंटेशन, द न्यूमेरिकल प्रेजेंटेशन। तो कर्व का मतलब होता है डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन और शेड्यूल का मतलब होता है न्यूमेरिकल प्रेजेंटेशन। कोई सा भी शेड्यूल हो, मैंने 11th में भी जब आप वो 11th में तो है ही, ठीक है, पीपी शेड्यूल चल रहा है आपका, कोई सा भी शेड्यूल आ जाए, डिमांड शेड्यूल, सप्लाई शेड्यूल, सबकी एक ही डेफिनेशन देनी है, द न्यूमेरिकल प्रेजेंटेशन ऑफ पीपीसी इज कॉल्ड पीपीसी शेड्यूल। बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है, जैसे शेड्यूल शब्द देख लो, ठीक है, तो वैसे ही आपको न्यूमेरिकल प्रेजेंटेशन शब्द डाल देना है। ठीक है, तो बेटा यहाँ तक समझ में आ गया होगा। बनती कैसी शेड्यूल? दो गुड्स है, मान लो एक एक्स है और एक वाई है। एक का प्रोडक्शन बढ़ाओगे तो दूसरे का प्रोडक्शन कम होगा। रीजन आप लोगों को पता होगा, क्योंकि रिसोर्सेज क्या होते हैं? लिमिटेड होते हैं। अब जब रिसोर्सेज लिमिटेड है तो एक का यूज यदि बढ़ाओगे तो दूसरे का क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। पहले मान लो आप एक्स का प्रोडक्शन 0 कर रहे हो, इसका 100 है, अब इसको 10 बढ़ाओ, इसको 10 घटाना है, इसको 10 और बढ़ाओ, तो अब 10 नहीं घटाएंगे, अब 20 घटाएंगे, क्योंकि जो घटाने की रेट होती है, जो डिक्रीजिंग रेट होती है, वो बढ़ती जाती है। जो आपकी डिक्रीजिंग रेट है वो क्या होती जाएगी? वो इंक्रीज होती जाएगी। डिक्रीजिंग रेट इंक्रीज होती जाएगी। ये इंक्रीज शब्द का एरो होना, ठीक है। फिर इसको 10 और बढ़ाएंगे तो इसको 30 कम करना है, इसको 10 और बढ़ाएंगे तो इसको 40 कम करना है। तो देखो बेटा, आपने देखा कि इसको घटने का जो रेट है, पहले 10 घट रहा है, फिर 20 घट रहा है, फिर 30 घट रहा है, फिर 40। पेपर में बच्चे जो ज्यादातर गलतियां करते हैं, उनको ये तो पता है कि एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, उनको बड़ा आसान लगता है सब कुछ। वो क्या करते हैं? 0, 10, 20, 30, 40, 40, 30, 20, 10, 0, वो ऐसे वाली गलती कर देते हैं। कांस्टेंट रेट से नहीं घटाना, डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज करना है आपको। ठीक है, अब इसका हम लोग शेड्यूल देखेंगे। ठीक है बेटा, अब हम लोग डायग्राम देख रहे हैं। डायग्राम को बिल्कुल ध्यान से देखना, क्योंकि देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर जितने सबसे ज्यादा इसी में डायग्राम बनते हैं। डायग्राम कैसे बनाते हैं? कोई भी डायग्राम हो, शुरुआत हमेशा वाई ओ एक्स। तो ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना, इतनी अच्छी राइटिंग नहीं है मेरी। ठीक है, यहाँ पे कोई भी जो डायग्राम बन रहा है पीपीसी वाला,
वो इस तरीके का बनता है। इसका जो स्लोप होता है वो कैसा होता है, डाउनवर्ड होता है। और यहाँ पर अलग अलग पॉसिबिलिटीज को दर्शा रहा है डायग्राम आपका। यहाँ पर आप नाम दे सकते हो y1, y2, y3। यहाँ पर नाम दे सकते हो x1, इसको यहाँ से नाम दीजिए x1, x2, x3। तो अलग अलग पॉसिबिलिटीज को दिखाया गया है। यहाँ पर x गुड्स है और यहाँ पर आपका y गुड्स है। एक चीज का प्रोडक्शन बढ़ने पर दूसरी चीज का प्रोडक्शन कम हो जाता है। मान लो देखो ये है, ठीक है, और एरो बनाने की कोई जरूरत नहीं है। एक चीज का प्रोडक्शन बढ़ाते जाओ, दूसरी चीज का प्रोडक्शन घटाते जाओ। यहाँ से इसके 2 फीचर्स भी निकलेंगे, यहाँ से इसके 2 फीचर्स निकलेंगे। पहला जो फीचर्स है, चलो फीचर्स को मैं अलग से एक्सप्लेन करता हूँ, पहले आप लोग डायग्राम ही देख लो, ठीक है। डायग्राम में आपने क्या देखा, इसका जो स्लोप है वो कैसा है, डाउनवर्ड स्लोपिंग बन रहा है। कनकेव टू दी ओरिजिन है, जो ये ओरिजिन है बेटा, इसमें 2 तरह के वो बनते हैं बात। एक इसकी तरफ झुका हुआ है, इसे बोलते हैं कनकेव, और एक यदि उल्टा बनता तो वो बोलता कन्वेक्स बनता, ठीक है। तो जरा इसको अभी हम देखते हैं, ठीक है। इसको मैं रब कर देता हूँ, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, मैं रब कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने अब आपको फीचर्स बताने वाला था बेटा, पेपर में फीचर्स भी पूछता है कि पीपीसी के फीचर्स बताइए। पहला फीचर्स है कनकेव टू दी ओरिजिन। डायग्राम से ही मैंने बता दिया था आपको, कनकेव है। 2 प्रकार के फिगर होते हैं, कनकेव और कन्वेक्स। अगर कहीं पे चांद बन रहा है तो वो कन्वेक्स होता है, और कहीं पे उल्टा चांद बन रहा है तो वो कनकेव होता है। कनकेव टू दी ओरिजिन, साइंस वाला दिमाग मत लगाना भाई, कनकेव कन्वेक्स वाला, ठीक है। कनकेव टू दी ओरिजिन, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखो, दूसरा होता है आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग। जो स्लोप होता है इसका कैसा होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। स्लोप जो है नीचे की तरफ आ रहा होता है। रीजन अपने अपने हैं, ठीक है। दोनों में मेनली एक ही रीजन डाल सकते हैं। कनकेव टू दी ओरिजिन का रीजन ये होता है आपका कि इसमें जो MRS होती है वो इंक्रीजिंग होती है। अब ये MRS क्या होता है वो देखते हैं। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। जब हमने शेड्यूल देखा था तो शेड्यूल में हमने एक चीज नोटिस करी थी कि एक चीज का प्रोडक्शन बढ़ाने के साथ साथ दूसरे का प्रोडक्शन तो घट रहा है, लेकिन घटने का जो रेट है वो भी ज्यादा था, जिसके कारण क्या होता है, MRS डिक्रीजिंग होता है। और फिर डाउनवर्ड स्लोपिंग है, ठीक है। तो इसको तो ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, इसमें फिगर बना सकते हो आप लोग कि डाउनवर्ड स्लोपिंग दिखा देना, ठीक है। अब हमारा बस लास्ट कंसेप्ट रहता है MOC, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो जरा उसको देखते हैं। बेटा अब आपका लास्ट कंसेप्ट है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। तो मैंने इसको आपके लिए सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखवा दिया, ठीक है, क्योंकि मेरी राइटिंग इतनी साफ नहीं है। मैं आपको समझा देता हूँ इसको, ठीक है। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, पहले बात करते हैं। देखो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, द कॉस्ट ऑफ फॉरगॉन, लिखना हो तो लिख सकते हो, द कॉस्ट ऑफ फॉरगॉन बेस्ट नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव। मतलब 2 रास्ते होते हैं आपके पास, जो रास्ता आप छोड़ देते हो लोग उसको क्या मानते हैं, बेस्ट मानते हैं। जैसे सपोज करो आपका 10th के बाद आपका ऑप्शन होगा आर्ट्स एंड कॉमर्स। कई बच्चे आर्ट्स ले लेते हैं, फिर बाद में जाके आगे जाके उन्हें दुख होता है, कहते हैं काश कॉमर्स ली होती, ठीक है, क्योंकि कॉमर्स ज्यादा आसान होती है एज कम्पेयर टू आर्ट्स, ठीक है। तो उसमें स्कोप भी ज्यादा होते हैं। तो फिर बाद में उनको क्या लगता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गया, क्योंकि शुरू में गाइडेंस मिलती नहीं है। शुरू में जैसी गाइडेंस मिलती है बच्चे आर्ट्स ले लेते हैं, बाद में जाके पता लगता है कि कॉमर्स ली होती है, ठीक है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, द कॉस्ट ऑफ फॉरगॉन बेस्ट नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव। तो उसे हम क्या बोलते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। 2 रास्ते में से जब एक रास्ते को छोड़ देते हैं तो जो छोड़ा गया रास्ता है उसमें जो कॉस्ट आती है उसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और मार्जिनल शब्द का मतलब होता है एडिशनल। एडिशनल का मतलब कोई चीज एक्स्ट्रा लेने के लिए कुछ चीज आपको छोड़नी पड़ती है, उसे हम मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। अब बुकिश लैंग्वेज देखिए, इट इज द रेट, ये वह रेट होती है विच आउटपुट गुड बाई टू बी सेक्रीफाइस। गुड बाई को आप क्या कर रहे हो, सेक्रीफाइस कर रहे हो। किस लिए सेक्रीफाइस कर रहे हो, फॉर एवरी एडिशनल यूनिट, हर एक एडिशनल यूनिट के लिए। किसकी एडिशनल यूनिट, गुड एक्स की एडिशनल यूनिट। गुड एक्स को गेन करने के लिए गुड बाई को जो आपको सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है उसके रेट को क्या बोलेंगे, MOC बोलते हैं। डायग्राम के द्वारा देख लो, YOX कनकेव करके एक ओरिजिन बना दो, ठीक है, कनकेव करके एक स्लोप बना दो। फिर उसके बाद ये पहले ऐसे था, अब इसको आपने कम किया है, इसको आप क्या कर रहे हो, कम कर रहे हो, और उसको आप क्या कर रहे हो, बढ़ा रहे हो, ठीक है। एक चीज को कम करोगे तो दूसरी चीज बढ़ जाएगी। अगर फॉर्मूले की बात करूं
तो MOC इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा एक्स। तो बेटा देखो ये चैप्टर आपका यहाँ कंप्लीट होता है। अभी ठीक है, आपको कुछ बताने वाला हूँ इम्पोर्टेंट चीज, तो जरा उसको भी देखेंगे। तो बेटा यहाँ से आपका चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया। अब जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा मैं आपके लिए वो चैप्टर 2 होगी। और मैं ज़्यादातर आपको जो है चैप्टर जो है जूम क्लासेस के लिए थ्रू नहीं करा रहा, मैं आपको जो है वीडियोस के द्वारा करा रहा हूँ। ठीक है, तो आपका जैसा फीडबैक हो, अगर आपको लगे कि जूम ज़्यादा बेटर है तो मुझे आप बता देना, मैं जूम में पढ़ा दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट उसमें फिर दिक्कत मुझे ये होती है वॉइस नहीं आ रही है आपके कभी, तभी आपको फिर कोई दिक्कत हो रही है। जबकि वीडियोस में क्या है, मुझे नहीं लगता कोई डाउट होगा। इसके अलावा कोई डाउट यदि किसी को दिखता है, ठीक है, तो वो कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बता सकता है। इसके अलावा मैं अपना नंबर भी लिख देता हूँ, उसके बाद भी आपको कोई डाउट हो तो आप ग्रुप में पूछ सकते हो, नहीं तो आप पर्सनली भी मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बेटा, तो मैं ये कह रहा था जिसको अगर लगे कि जूम क्लासेस में क्लास लेने की जरूरत है तो वो भी बता देना, जूम पे भी ले लूंगा मैं। ठीक है, और अदरवाइज यूट्यूब पे तो मुझे लग रहा है कि ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि इसमें आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। और यदि किसी को ट्यूशन वगैरह लगानी हो तो ये मेरा नंबर है बेटा, इस पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। डाउट्स के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हो, ट्यूशन के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हो। क्योंकि देखो ट्यूशन भी स्टार्ट हो गई है, एक बैच में सिर्फ 4 बच्चे होते हैं, मास्क वगैरह लगा रखा होता है सभी ने, हैंड सैनिटाइजर आप लोग अपना ले आना। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ो, क्योंकि देखो पढ़ना भी उतना ही जरूरी है जितना घर पे देखो सेफ भी रहना है और पढ़ना भी है सबको। ठीक है, तो मेरा नाम कुलदीप सर है, आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और इस वीडियो को अपने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाओ बेटा, शेयर करो। देखो जितना ज़्यादा मैं मोटिवेट हूँगा, मैं आपके लिए उतनी अच्छी और वीडियोस बना सकता हूँ। ठीक है, तो बाय बाय।